Hello students, this question is about orthocenter of triangle. Orthocenter, centroid and circumcenter. इन तीनों के ऊपर जेई में हर साल क्वेश्चन आता है, तीनों में से किसी के भी ऊपर। तो ये कॉन्सेप्ट्स स्टूडेंट्स आपने मास्टर करने हैं और प्रैक्टिस करनी है इनकी। इस क्वेश्चन में सिंपली ऑर्थोसेंटर ही निकालना है आपको, है ना। तो ऑर्थोसेंटर के बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो आपकी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो उसमें जो ऑर्थोसेंटर होता है वो वही वर्टेक्स होता है जहाँ पे राइट एंगल बन रहा होता है, क्योंकि जो ऑर्थोसेंटर है वो बेसिकली इट इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। तो इस केस में एल्टीट्यूड से खुद ही बनेंगे ना, तो जहाँ पे राइट एंगल बन रहा होगा ऑर्थोसेंटर होगा। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल हो तो जो सेंट्रॉइड होगा, ऑर्थोसेंटर होगा, सर्कम सेंटर होगा, इन सेंटर होगा, ये चारों ही चारों सेम पॉइंट होते हैं, कंसाइड करते हैं ये, ठीक है। तो मुझे प्रेजेंट क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो पहले तो ये चेक करना है कि कैसी ट्राइंगल है। तो आई थिंक ऐसे लग जाएगा, पता डिस्टेंस फॉर्मूला से 3+1 4 एंड 9, 4 एंड 9 बन रहा है यहाँ पे सब, और यहाँ पे बन रहा है 5 और 3 तो इक्विलेटरल तो नहीं है। और अगर इक्विलेटरल नहीं है तो राइट एंगल के बारे में भी ऐसे चेक करा जा सकता है। राइट एंगल अगर आप चेक करेंगे स्टूडेंट्स तो राइट एंगल क्या आएगी, यहाँ से 1 बनेगा, यहाँ से 12 बनेगा, 144। काफ़ी बड़ा हो गया ना 144, मतलब सम पॉसिबल ही नहीं इन दोनों का बनकर। इधर 81 बना था और एक 81 बन गया था, और ये कितना था, ये 4 था, 16 नहीं बना। और यहाँ पे 25 9 नहीं बना, राइट एंगल भी नहीं बना स्टूडेंट्स, आप चेक कर सकते हैं। मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं है, तो मतलब एक जनरल ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ जनरल ट्राइंगल। तो मुझे बिल्कुल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक ट्राइंगल, ठीक है। इट इज़ अ रैंडम जनरल ट्राइंगल, नाम है इसका ABC। और ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3 - 7, B इज़ -1 and 2, C इज़ 4 5। स्टूडेंट्स अगर ना ट्राइंगल एक जनरल ट्राइंगल हो, मीन्स ना राइट एंगल है ना ही इक्विलेटरल है, तो ऑर्थोसेंटर कैसे निकालते हैं, क्योंकि जो ऑर्थोसेंटर होता है वो एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। एल्टीट्यूड्स किसको बोलते हैं, यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ और एक यहाँ से ड्रॉ करूँ, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसको ही ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। तो मतलब जनरल ट्राइंगल में जो ऑर्थोसेंटर होगा दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स। और इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स कैसे लिखी जाएगी, सिंपल है। अगर मेरे पास BC की स्लोप है ना, इफ़ यू नो स्लोप ऑफ BC MBC, तो आप यहाँ से A से जो एल्टीट्यूड निकलेगा, जो एल्टीट्यूड A से हम ड्रॉ करेंगे, वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ दैट, ठीक है। और वैसे ही B से अगर मैं एक एल्टीट्यूड सामने ड्रॉ करूँगा तो उसकी इक्वेशन भी निकाली जा सकती है स्लोप्स का यूज़ करके। यहाँ पे 90 है, ये भी 90 है। और इफ़ इट इज़ D देन MBC इंटू MAD परपेंडिकुलर लाइन से तो -1 होगा, तो स्लोप ऑफ AD इट विल बी -1 ओवर स्लोप ऑफ BC। तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, -1 ओवर स्लोप ऑफ BC 5 - 2 अपॉन 4 + 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये आई थिंक 5 ऊपर जाएगा, -5/3 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह से स्लोप ऑफ AC इंटू, इस पॉइंट को स्टूडेंट्स मैं E लिख देता हूँ, इंटू स्लोप ऑफ BE इट विल आल्सो बी -1। तो स्लोप ऑफ BE की वैल्यू आ जाएगी -1 ओवर स्लोप ऑफ AC। AC की स्लोप बनेगी -1 -7 - 5 एंड 3 - 4, तो माइनस कैंसिल हो गया।
और ये कितना बन गया, ये बन गया आपका -1/12 बन गया ना, आई थिंक इट इज़ -1/12। एक माइनस कैंसिल होगा और एक बच गया। तो मैं आपको बता दूं, एक स्लोप अपनी आई है -1/12 और एक आई है -5/3। ठीक है, तो इक्वेशन लिखते हैं हम दोनों की। लेट अस राइट इक्वेशन ऑफ BE एंड एज वेल एज इक्वेशन ऑफ AD। ये इक्वेशंस आ गई तो इनको सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। BE की इक्वेशन बनेगी y-2, पॉइंट यूज़ कर लेना यहाँ पे, देखो दिस पॉइंट वी कैन यूज़ पॉइंट B, और AD के लिए भी पॉइंट A अवेलेबल है, स्लोप भी है। सो BE y-2, स्लोप आई है BE की -1/12 एंड x + 1 बन जाएगा। फाइनली अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे देन इट विल बी x, 12 उधर जाएगा तो +12 एंड -24 + 1 23 दूसरी साइड जाके। ठीक है, x + 12 इट इज़ 23। क्लियर। इसी तरह से मैं AD की इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो AD की इक्वेशन में y + 7, स्लोप आया है उसका -5/3 एंड x -3। रीअरेंज करो, 3y आएगा, 5x आएगा, और अब ये मैंने लिख लिया। 3 × 7 ये हो जाएगा 21, 5 × 3 15, 15, और दूसरी साइड होगा तो -6 आ गया स्टूडेंट, क्योंकि ये 21 ना इधर जाएगा जब, मतलब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये 15, मतलब इन दोनों के सेम साइन है, और x और y मेरे को दूसरी साइड, मतलब सेम साइड रखा है तो 21 मैं दूसरी साइड लेके गया, तो -6 हो गया। क्लियर। अब इन दोनों इक्वेशन को करते हैं सॉल्व, दिस एंड दिस। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो आप 5 से, x कट जाएगा, 60y - 3y 57y, तो y आ गया यहाँ पे 57। 5 से मल्टीप्लाई किया 23 को, 23 × 5 115 + 6 121 हो गया तो ना, 121। तो y तो आ गया इतना। अब इस y को पुट कर दो आप, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, और इस फर्स्ट वाले में ही पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं y को, है ना, तो x भी मिल जाएगा। x आ जाएगा 23 - 12 y की वैल्यू है, थोड़ी मल्टीप्लिकेशन पड़ेगी, चलो अब कुछ नहीं कर सकते, डिवाइड बस इतना ही है, डिवाइड तो किसी से नहीं करना है। अच्छा, इसमें एक्चुअली एक फ़ायदा हो रहा है कि 3 से कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक 4 एंड 19, सो इट विल बी 23 × 19 -121 × 4 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 19। तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 23 × 19, एक काम करते हैं 23 × 20 करते हैं, तो 460 - 19 कर देते हैं, ये सिंपली हो जाएगा 460 - 19, है ना, मैंने 20 कर दिया ना, -23 एक्चुअली। ठीक है, तो ये हो जाएगा 437 डायरेक्ट, इस तरह से शॉर्टकट लगा दिया हमने यहाँ पे, 437 -484, यस करेक्ट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये बच गया आपका 7 एंड 7 - 3 4, -47 आ गया स्टूडेंट्स, -47 डिवाइडेड बाय 19। तो x आ गया, y आ गया, यही तो आपका ऑर्थो सेंटर है ना, एक्स वाई बेसिकली दिस एक्स वाई इट इज़ ऑर्थो सेंटर, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, यही बोला ना क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, हाँ अल्फ़ा बीटा आ गया, तो यहाँ वैल्यूज़ पुट करो और आंसर आएगा आपका। इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट करूँगा मैं -47 डिवाइडेड बाय 19
एंड बीटा कितना है, इट इज़, कैलकुलेशन कुछ बहुत ख़राब लग रही है मेरे को, कहीं आंसर गलत ना आ जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में ना इतना अजीब सा आंसर आया है। पर कई कुछ क्वेश्चंस होते हैं लेकिन जेई में ना ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनमें ऐसी कैलकुलेशन है, तो कोई बात नहीं, खुद के ऊपर फेथ रखते हुए करते हैं सॉल्व। कितना बनेगा, अच्छा 57 तो आ गया, इसका एलसीएम आ गया सबका, और 9 × 47, तो अगेन हम क्या करेंगे, चलो डायरेक्ट ही करते हैं, 9 से मल्टीप्लिकेशन कौन सा मुश्किल होता है, 63, 36 और 6 42 माइनस का 9 × 7 63, 9 × 4 36 + 6 42 × 3 होगा माइनस, अरे बहुत बेकार कैलकुलेशन है, 6 12 एंड 7 + 60, सो इट इज़ 9 6 and 12, 3 × 3 9 6 and 12 माइनस 7 26 + 60 को भी ऐड कर लेते हैं अभी इसी में ही, 0 6 × 7 42, 6 × 5 30, 3 4 2 0 डिवाइडेड बाई 57। वैसे इस कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई तो किया जा सकता था, क्या किया मैंने, अरे स्टूडेंट्स देखो ये होता है, इन दोनों को कैंसिल करा जा सकता था ना 3 से, थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाती। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, आप देख लेना जब भी करेंगे। अब इसको करते हैं ऐड करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर दो, 7 2 6, 9 6 15, 6 2 8 1 और 9 एंड दिस 15 8 और 1 9 7 2 9, ओके। अब इसको करना है सब्ट्रैक्ट, 3 4 2 0 1 9 9 5 5 एंड 11 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 2 एंड दिस 4 - 9, सॉरी 3 बचा है ना, क्या किया मैंने, 3 - 9, हाँ 4 बचेगा, सही तो है, इतना आ गया, तो 1425 प्लस के एंड डिवाइडेड बाय 57, क्या कोई चांसेस हैं आंसर आने के, 3 से तो कैंसिल हो ही रहा है, पहले 3 से कैंसिल करते हैं, यहाँ 19, ऊपर वाला हुआ क्या, 4 1 5 2 7 और, हाँ बिल्कुल हो रहा है, मतलब हमने कैलकुलेशन करी है बिल्कुल सही, 4 और 2 बच गए 7 21 5, अब डायरेक्टली 19 से करते हैं तो ट्राई, 2 38, कितना बचेगा, इसमें बच जाएगा 9 बच जाएगा, अरे वाह 5 से चला गया पूरा, 25 है कहीं ऑप्शंस में, यस, मैं तो ऑप्शंस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ से भी तो हम थोड़ा चेक कर ही सकते थे, 25 आंसर आ गया। स्टूडेंट्स वैसे मेरी आपको सलाह है, मैंने तो ऐसे जानबूझ के थोड़ा फन में कर ली कैलकुलेशन चेक, मतलब ठीक है, हमें भी थोड़ी अपनी कैलकुलेशन प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, बट स्टिल थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट वर्क किया जा सकता था ना, इसमें ये किया जा सकता था। चलिए कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहिए, और अगेन ट्राइंगल की जो क्वेश्चंस हैं इनको थोड़ा सा सीरियसली लेते हुए ज़रूर प्रैक्टिस करें, जो स्पेशल पॉइंट्स हैं। स्टेट लाइन में एक्चुअली आप रियलाइज़ करेंगे ना 2024 में थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि जो इसका सर्कल पैराबोला एंड दिस कोनिक सेक्शन, यहाँ से एक मेजर पोर्शन डिलीट हो गया है, टेंजेंट और उसके बाद वाला जितना भी सेक्शन होता था ना, नॉर्मल्स, उनकी एप्लीकेशंस और इनसे मिलते जुलते जो बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते थे, अभी तो जेईई मेन में आ ही नहीं रहे, डिलीट हो चुके हैं, तो वेटेज को लगभग, लेकिन आपने एक चीज़ और देखी होगी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो वेटेज है वो कम नहीं हुई है, मतलब 4-5 क्वेश्चन अभी भी वहाँ से आए, 6 क्वेश्चन तक, तो मतलब स्ट्रेट लाइन की थोड़ी सी वेटेज बढ़ी है, और स्ट्रेट लाइन का यूज़ फिर थोड़ा सा ज़्यादा है, मीन्स को जैसे आप लगभग 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 क्वेश्चन तो 2024 में और 23 में आपको मिले हैं, है ना, हर उसमें शिफ्ट में, तो इस तरह से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं।